नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 86 से लेकर 90 तक। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे द्वारा कार्यपत्रक नंबर 85 तक के सभी कार्यपत्रक बहुत ही आसान तरीके से करवा दिए हैं। आप उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे द्वारा हिंदी के साथ साथ गणित और अंग्रेजी की भी कार्य पुस्तिका करवाई जा रही है। आप उनको भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बोर्ड परीक्षा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए जाएंगे, जिससे आप सबकी अच्छी ग्रेड बनेगी, ए ग्रेड बनेगी। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 86, इसमें दक्षता है संदर्भ के आधार पर तार्किक प्रश्न कर पाना। नंबर 1 है गुलाब खुशबू वाला एक फूल है। यह अनेक रंगों का होता है। गुलाबी रंग के अलावा यह लाल, पीले, सफेद तथा बैंगनी रंगों के होते हैं। ये फूल सजावट, माला बनाने तथा गुलकंद बनाने में काम आते हैं। इससे घर महक जाता है। उक्त गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाइए। तो अपने इनसे प्रश्न बनाएंगे। एक तो प्रश्न बन जाएगा गुलाब कितने रंगों का होता है। एक प्रश्न बन जाएगा गुलाब के फूल किस काम आते हैं। एक प्रश्न ये भी बन जाएगा घर किससे महक जाता है। एक प्रश्न ये बना देंगे खुशबू वाला फूल कौन सा है। और एक प्रश्न ये बन सकता है गुलकंद किस फल से बनाया जाता है। उसके बाद नंबर 2, क्या, कौन, किस, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, इनसे कुछ प्रश्न बनाकर वहां लिखिए। हर प्रश्न बनाकर यहाँ लिखिए। हर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं भूलें। क्या, तो इससे बन जाएगा तुम्हें खाने में क्या पसंद है। कौन, इससे बना देंगे वहाँ कौन रहता है। किसे, इससे बन जाएगा तुमने बाजार में किसे देखा। कब, इसे बन जाएगा तुम जयपुर कब आओगे। कैसे, इससे बना देंगे आप अब कैसे हो। क्यों, इसे बना देंगे आप बीकानेर क्यों जा रहे हो। कहाँ, इससे बना देंगे तुम्हारा गांव कहाँ पर है। उसके बाद नंबर 3, आप अपने साथी की जानकारी के लिए 4 प्रश्न लिखिए। तो एक लिख देंगे नंबर 1, आपके पिताजी का क्या नाम है। नंबर 2, आपके पिताजी क्या काम करते हैं। नंबर 3, आपका घर कहाँ पर है। नंबर 4, आपको खाने में क्या पसंद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कार्यपत्रक नंबर 86। कार्यपत्रक नंबर 87, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, मुहावरों का अर्थ समझकर लिख पाना। नंबर 1, एकाएक अपने सामने शेर को खड़े देखकर कर्मा को दिन में ही तारे दिखने लगे। इस वाक्य में आया दिन में ही तारे दिखना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है घबरा जाना या डर जाना। कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, उनके सामने के रिक्त स्थान में उनका अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। इसमें दिन में तारे दिखना, घबरा जाना। नंबर 2, सिर चकरा जाना, कुछ समझ ना आना। तो वाक्य हो जाएगा शेर को देखकर राजू का सिर चकराने लगा। आंख का तारा होना, इसका अर्थ होगा बहुत अधिक प्रिय। वाक्य हो जाएगा रमेश अपनी माँ का आंख का तारा है। आग में घी डालना, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्रोध भड़काना। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे पुरानी बातें याद दिलाकर तुम आग में घी डालने का काम करते हो। नंबर 5, 4 चांद लगना, इसका अर्थ होगा शोभा बढ़ाना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कार्यक्रम में बच्चों ने 4 चांद लगा दिए। उसके बाद नंबर 2, नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे और उनके सही अर्थ का आपस में मिलान कीजिए। तो दाल ना गलना, इसका हो जाएगा काम ना बनना। चेहरा लाल होना, तो इसका अर्थ होगा गुस्सा आना। दांत खट्टे करना, हरा देना। नाक में दम करना, परेशान करना। उसके बाद नंबर 3, आपकी पसंद के कोई 2 मुहावरे लिखिए या उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। परीक्षा में पास होने पर मुकेश फूले नहीं समा रहा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कार्यपत्रक नंबर 87। कार्यपत्रक नंबर 88, इसमें दस्ता है चित्र देखकर संदर्भानुसार कहानी लिख पाना। नंबर 1 है चित्र देखकर कहानी लिखिए। तो अपने को चित्र दे रखा है, इसको देख के अपने को कहानी लिखनी है। तो अपने लिखेंगे एक तालाब में बहुत सारे मेंढक व मछलियां रहती थी। उनकी आपस में दोस्ती थी। वे सभी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक बगुला तालाब में आया और मछलियों को खाने लगा। ये उनकी रोज की दिनचर्या बन गई। वह प्रतिदिन आता और मछली व मेंढकों को खाकर वापस चला जाता। तालाब के सभी जीव उससे परेशान हो गए। उन्होंने एक बैठक रखी जिसमें सभी को अपने अपने विचार रखने के लिए बोला गया। सभी ने बारी बारी अपने विचार रखे, किंतु समाधान नहीं निकल पाया। अंत में
चालाक मेंढक ने कहा, मुझे एक गोल रिंग की आवश्यकता है। तो सभी ने प्रयास कर उसे एक रिंग लाकर दी। अगले दिन जैसे ही बगुले ने मेंढक को खाने के लिए चोंच पानी के अंदर डाली, तो चतुर मेंढक ने गोल रिंग बगुले की चोंच में फंसाकर वापस तालाब में कूद गया। बगुला परेशान होकर वहां से चला गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 88। कार्यपत्रक नंबर 89, इसमें दर्शाता है दिए गए शब्दों को एक संदर्भ में रखकर कहानी कविता लिख पाना। नंबर 1 है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, चलो उन शब्दों से एक कहानी बनाते हैं। बंदर, लोटा, थैला, लड़की, दूध, पेड़, सड़क, केला। तो इसे अपने एक कहानी बनाएंगे। एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक लड़की एक दिन बाजार गई। वह बाजार से घर लौट रही थी। उसके पास एक थैला था जिसमें दूध, केला और एक पानी का लोटा था। सड़क पर चलते चलते लड़की थक गई। वह पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गई। उसको नींद आ गई। बंदर उसका थैला लेकर पेड़ पर चला गया और दूध, केला खा गया। थैला नीचे डाल दिया। लड़की थैला लेकर घर आ गई। उसके बाद नंबर 3, इस कहानी में बंदर, पेड़ और लड़की है, चलो उनका चित्र बनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस प्रकार से एक चित्र बना देना है। आप वीडियो को रोककर भी एक चित्र बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 89। कार्यपत्रक नंबर 90, इसमें दर्शाता है होर्डिंग, सूचना बोर्ड आदि की सूचनाओं को पढ़कर समझ व लिख पाना। तो इसमें अपने को दिया हुआ है पर्यावरण मित्र, पेड़ पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें, ऊर्जा की बचत करें, पानी की बचत करें, कचरे को छांटें, पुनः प्रयोग में लाएं, कचरे की मात्रा में कमी लाएं, अपने त्योहारों में पर्यावरण के अनुकूल बनाएं, पर्यावरण मित्र बने। तो अपने प्रश्न उत्तर करेंगे। नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन में नहीं लिखी गई है, उस पर गलत का निशान लगाओ। तो इसमें पेड़ पौधे लगाएं, पानी की बचत करें, पैसे की बचत करें, ऊर्जा की बचत करें। तो इसमें पैसे की बचत करें ये नहीं लिखा है। नंबर 2, यह विज्ञापन किसके बारे में है? तो लिखेंगे यह विज्ञापन पर्यावरण मित्र बनने के बारे में है। उसके बाद नंबर 3, विज्ञापन में लिखा है पर्यावरण मित्र बने। आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं? तो लिखेंगे पेड़ पौधे लगाकर और उसकी देखभाल करके, ऊर्जा की बचत कर, पानी की बचत कर, कचरे को कचरा पात्र में डालकर व पुनः प्रयोग में लाकर, त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, आप पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या करेंगे? कोई 3 कार्य बताएं। तो लिखेंगे पेड़ों को समय समय पर पानी पिलाएंगे, पेड़ों को काटने से बचाएंगे व उनकी रक्षा करेंगे, हम नए नए पेड़ पौधे लगाएंगे व उनकी देखभाल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 86 से लेकर 90 तक। इससे आगे के सभी कार्यपत्रक देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां से आपको आगे के सभी कार्यपत्रक मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।